ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मणि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद जी भक्तिवत ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम की गति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा रस का विचार चल रहा है और रस तत्व में हमने समझ लिया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो रस है। हमने कल श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, उसमें हमने सुना था कि भगवान ने 24 अवतार लिए थे और भगवान का विभूति योग भी पढ़ा था। और प्रश्नोत्तर सेशन में भी हमने बहुत सारी बातें सुनी थी, सीखी थी। तो इस तरह से जिस तरह से हम श्रीमद् भागवत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत ध्यान की बात है। भगवान सृष्टि करता है, उन्हीं विराट पुरुष जो भगवान का एक स्वरूप, भगवान के अंश ही नारायण है। भगवान के 3 अवतार तीन पुरुषावतार है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, कारण अर्णवशाही, गर्भोशाही, क्षीरोशाही ऐसे। और ये भगवान अनादिकाल से हैं और उन्हीं के हम अंश हैं और अंश के अंश हैं। तो भगवान में स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है। इस बात को जानकारों को रख लेना चाहिए। भगवान की क्या पहचान है? भगवान वदन्ति तत्त्वविदः अद्वैत ज्ञान पर तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, वो अकेले हैं और दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान मतलब चित्त, परम चित्त शक्ति तत्व है और विभिन्न रूपों में अवतार लेते रहते हैं। कैसे कैसे स्तुति स्तवन आते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि गजेंद्र मोक्ष पढ़ोगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, जो बाधा होंगी वो निकल जाएंगी। सुदर्शन कवच पढ़ोगे तो शरीर की रक्षा हो जाएगी। ऐसे ना जाने कितनी ही चीजें श्रीमद् भागवत में दी गई हैं। और वहीं पर विराट पुरुष का स्वरूप का हमने निर्णय किया है, जिसमें विराट पुरुष की जो एड़ी है वो पाताल लोक है। फिर उनके जो गुल्फ है नीचे गांठें आ जाएंगी। पाताल के ऊपर फिर तलातल, रसातल, अतल, वितल, सुतल, इस तरह से 7 लोक हैं। भगवान की करधनी में स्वर्ग लोक है, नाभि में पृथ्वी लोक है और इस तरह से ऊपर ऊपर चले जाते हैं। तो महल लोक और सत्य लोक, इसमें जीव काफी समय तक रहते हैं। और फिर हमें ये भी बताया गया कि जिसको जो चाहिए उस चीज को मांग ले, पूजा कर ले। देवताओं को स्वर्ग चाहिए तो देवताओं का भजन कर ले। स्वर्ग का यदि राजा बनना है तो इंद्र का भजन कर लो, इंद्र का जाप कर लो। और यदि संतान पैदा करनी है तो प्रजापति का कर लो। पति पत्नी में बन के रहे तो पार्वती जी का कर लो। जल्दी से विवाह इत्यादि हो जाए तो शंकर भगवान की पूजा। ऐसे करके बनाया गया है। इसी के बीच में जब साधक का मन नहीं लगता कि ये सब कुछ चीजें मन के शरीर की हैं, हमें तो रस वाले ब्रह्म चाहिए, रस वाले श्री कृष्ण चाहिए। तो उन्हीं श्री कृष्ण की पहचान किसी को ब्रह्म में है, किसी को परमात्मा में है और किसी को भगवान में है। तो ब्रह्म साक्षात्कार से लाभ नहीं होता, क्योंकि ज्योति स्वरूप है। परमात्मा वो सारे संसार में विराजमान है, लेकिन हमको पर्सनली भगवान से मिलना है। परमात्मा सारे संसार में हुआ तो हुआ करें, हमारी व्यक्तिगत रूप से भगवान हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह से रस ब्रह्म की बातें चल रही है और उसमें उनके रूप गुण लीला चिंतन
कई प्रकार की लीलाओं का भी चिंतन चल रहा है। तो भगवान में स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है। भगवान में अपने उनकी सभी इंद्रियां सारे काम कर सकती है, उनकी सभी इंद्रियां सारे कार्य कर सकती हैं। यह संज्ञानी सकल इंद्रियवृत्ति, उनकी आंख प्रसाद ग्रहण कर सकती है। एक बार राधाष्टमी के समय गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो महाराज जी को प्रसाद किससे दिए कि आज जितना भी सामान बना है, जितनी भी सामग्री बनी है, एक बड़ा थाल लिया गया और उसमें सब सामान महाराज जी प्रसाद लीजिए। तो महाराज जी ने सबको देखा। ये क्या हुआ, महाराज जी का दृष्टि भोग लगा। दृष्टि से तो जो हमारे श्री विग्रह हैं, इस प्रकार दृष्टिपात करके वो भोग इत्यादि लगाते हैं। तो जो भगवान है वो हमारे साथ उनका पर्सनल रिलेशन हो जाता है, जो ब्रह्म और परमात्मा के साथ नहीं होता। आज श्लोक 50वां है, बताइए। कौन सा है? 48 है, ठीक है। सुता मुखे खम बपुषा प्रसन्नम ग्रसंतम बपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभोन्मथित धरित्रया आमंत्रित स्तन तनयाय शेषम दत्वा तदन्तः पुरमाविवेश। अपने शरीर द्वारा आकाश को भी ढक देने वाले नरकासुर नामक अपने पुत्र को भगवान के चक्र द्वारा युद्ध भूमि में मरा देखकर पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। अब इस बात को भी सुन लो। जब बरहा अवतार लीला हुई, बरहा जी ने पृथ्वी पर आए और बड़ा भारी गदा युद्ध हुआ। वो सामने हिरण्याक्ष आ गया, उसको कोई लड़ने को चाहिए। वो सब के पास गया, भाई हम हार मान गए, तू लड़ ले जिससे तेरे को लड़ना है। तो लड़ते लड़ते वो वरुण जी के पास पहुंच गया। वरुण जी बोले कि इतना क्या अपने आप की शेखी बधार रहा है, नीचे से आर ऊपर लड़ ले चल। तो वो भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी लेकर के आ रहे थे और ये गदा घुमाता हुआ वहां पे पहुंच गया। तब भगवान ने कहा कि पहले पृथ्वी को रख लूं, फिर तेरे को देखता हूँ। तो भगवान ने मथुरा के अस्कुंडा पे पृथ्वी को रखा और रख करके अपने बाल बाल झाड़े और उसके साथ फिर गदा युद्ध हुआ। बहुत समय तक गदा युद्ध हुआ। तो इस समय पृथ्वी भगवान पृथ्वी का भोग कर रहे थे और इसी समय बराह जी और पृथ्वी के संयोग से नरकासुर हुआ। तो बोले कि असुर का सामना करते करते असुर ही पैदा हो गया, चलो इस असुर को मार देना चाहिए। तो पृथ्वी बोली कि क्या कह रहे हो नाथ, ये है तो मेरी ही संतान। जब ये दुष्ट बहुत ज्यादा दुख देगा तब इसको मैं खुद कहूंगी कि आप इसको मार दो। तो यही नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर में चला गया और इसने 16,100 राजकुमारियों को पकड़ लिया, विभिन्न देश के राजाओं की पकड़ पकड़ के उनको रख देता था। और यही जाकर के अदिति से वो भी ले आया था, अदिति के कुंडल भी ले आया था। तो वहां इसने बिल्कुल बड़ा उपद्रव मचा रखा था। तो ये जो राजकुमारियां थी ये सोचती थी कि हमको पकड़ तो लाया है, पता नहीं क्या करेगा हमारा। तो श्री कृष्ण के विषय में सबने सुन रखा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना की, इसीलिए श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। तो वहां पे पृथ्वी ने देखा था कि ये वही नरकासुर है, मेरा पुत्र इतना उद्यम कर रहा है। तो पृथ्वी ने कहा नाथ इसको मार दीजिए। तो वही कथा यहाँ पर कह रहे हैं। अपने शरीर द्वारा कैसा था ये नरकासुर, आकाश को भी ढक दे ऐसा शरीर था उसका। और
तो भगवान के चक्र द्वारा इसको भगवान ने इसको क्या किया, युद्ध भूमि में चक्र से मार दिया नरकासुर को। तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि जिसके फलस्वरूप भगवान ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब पृथ्वी के कहने पर उसको जो मार दिया, उसका बेटा जो भगदत्त था उसको राजा बना दिया और अंतःपुर में प्रवेश किया। ये कथा है। आगे कह रहे हैं, तत्राहतास्ता नरदेव कन्यः पूजेन दृष्ट्वा हरिमार्त्वबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृप्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकहि। उस नरकासुर राजा द्वारा बलपूर्वक लाई गई नरदेव कन्याएं, नरदेव मतलब राजाओं की बेटियां, राज और देवों की कन्याएं भी, देवताओं की कन्या, तो दुखित जनों के बंधु हरि का दर्शन करके शीघ्र खड़ी हो गई। जब वहां पे नरकासुर पहुंचे तो कौन बंधु है ये, इनको भगवान को बड़ा सुंदर नाम दिया, हे भगवान। कौन से पेज पर थे हम? फिर से बोलो, 385। मैं पहुंच गई 428 पे। तो ये सब राजकन्याएं थी, लेकिन क्योंकि भविष्य में भगवान की पत्नियां होने वाली है, इसके लिए नरकासुर इनको उठा तो लाया था, परंतु इनका स्पर्श नहीं कर पाया था। तो इन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान इनको ले आए। आपने कौन सा नंबर बोला है? 385 ना? सोलह 16,100 रानियों से भगवान ने एक साथ ही विवाह किया, पता है? 8 को तो एक एक करके उठा के लाए थे। और जब ये रानियां भगवान वहां पर पहुंचे हैं, तब इन राजकुमारियों ने कहा कि नाथ हमें बचा लीजिए, क्योंकि ये जो राक्षस है इसके हमारे उठा लिया तो कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा। सच्ची बात पूछो, 385 है, 385 80 83 84 85। तो ये जो दुखित थी, इन दुखी जनों के बंधु, यहाँ पे देखो जैसा होता है वैसे ही बंधु कहा जाता है। और भ्रमर गीत में किशोरी जी ने क्या कहा है भ्रमर को? बोलो ना, कितना सुंदर शब्द बोला है। हाँ, कितना वो बंधु, कपटी का, हाँ कपटी का मित्र, कपटी का मित्र। यहाँ पर तो दुखी का मित्र कह रहे हैं। हाँ, राधे राधे। जैसी स्थिति होती है वैसे ही भगवान को बना देते हैं। तो वहाँ पे कपटी का बंधु कहा था। तो यहाँ पे कह रहे दुखी जनों के बंधु श्री हरि का दर्शन करके जल्दी से खड़ी हो गई तथा उन्होंने अत्यंत हर्ष, लज्जा, अनुराग, प्रेम तथा प्रेम दृष्टि द्वारा उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। आई भगवान की अगौनी की, शर्माने लगी, झुकने लगी, लज्जा हो गई
मन में बड़ी प्रसन्न है और प्रेम से भर गई और भगवान का ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो उनके पति हों। आगे बता रहे, आशा मुहूर्तम एकस्मिन, दो लाइन क्यों दिया, एकस्मिन नागरेषु योषिताम सबिदम जगृहे पाणी अनुरूपः स्वमायया। और बता रहे, उन सब स्त्रियों से नाना ग्रहों में एक ही मूर्त में एक ही साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपनी चित्त शक्ति के बल से आश्चर्यजनक रूप से विवाह कर लिया। सबसे एक साथ विवाह किया, ये ध्यान रखें। 16,100 रानियों से एक साथ विवाह किया है भगवान ने। वो भी कैसे किया है? शास्त्र विधि के अनुसार। जो 8 है उनमें से तो एक भी शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है। बोलो कौन सी है? ये सब शास्त्र विधि वाली है। जो 8 है वो प्रमुख है, वो एक भी शास्त्र विधि के साथ नहीं है। एक एक करके चले जाओ तो सब पता चल जाएगा। रुक्मणी का हरण किया और सत्यभामा को तो देना ही पड़ा, क्योंकि मड़ी चोरी का आरोप लगाया था। तो उसने कहा चलो दे दूं, जामवती को फिर वहां से उठा लाए। इसी प्रकार से कालिंदी, वो तो जमुना में तप कर रही थी इनको पाने के लिए, तो उनका भी हरण कर लिया। तीन का तो हरण ही किया है। सत्या नागजती का तो नाथ 7 बैल नाथ लिए, वहां से ले आए, और बाकी 2 को तो स्वयंवर से ले आए। एक से भी उनका विवाह नहीं हुआ ठीक से। इनसे बराबर जैसे शास्त्र आज्ञा देते वैसा हुआ है। ये भगवान की रस, हमारी रसमय ब्रह्म की। तो 2 लाइन ऊपर बता दी और 2 लाइन नीचे बताइए श्लोक की। तासपत्यान्य जनेदात्म अतुल्याग्नि सर्वतः एकैकस्यां दश प्रकृतार विभुभूषया। अपने स्वरूप के वैभव की अभिलाषा से उन सब स्त्रियों के गर्भ से भगवान ने अपने ही समान अर्थात आत्मा के विस्तार स्वरूप 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। सभी से 56 करोड़ यदुवंशी थे और इन्होंने इतने उत्पन्न किए। फिर नाती के उत्पन्न किए, फिर ते कहां से आ गए? नाती हो गए, फिर प्रपौत्र भी हुआ। तो जो वज्रनाभ था वो तो प्रपौत्र ही था। परीक्षित, ये तो उनके हो गया पांडव वंश में, लेकिन यहाँ पे प्रपौत्र। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्रनाभ, ऐसे वर्णन आता है। तो भगवान के वंश में बहुत सारे लोग थे, तो उनका विस्तार किया और यानी कि विवाह किया, और विवाह करके हर रानी के साथ, ऐसा भी नहीं कि एक राजा को वो प्यारी थी, वह सभी रानियों के साथ उन्होंने, इतने उनका वंश इतना बड़ा हो गया। आगे बता रहे हैं, काल मागाद शालादीनिकम रुंदतः पुरम अजिघंत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। काल, यवन, जरासंध, शाल आदि ने अपनी सेनाओं के साथ पुरी को, कौन सी पुरी को, नीचे क्या नाम दिया है? मथुरापुरी और द्वारकापुरी। हाँ, इन दोनों को घेर लिया इन सब ने। उनके द्वारा ऐसा किए जाने पर श्री कृष्ण ने स्वयं अर्थात शाल्व को द्वारका में तथा अपने पुरुष तेज मुचुकुंद और भीम आदि के द्वारा, मुचुकुंद के द्वारा किसको मरवाया? बोलो जल्दी। कालयवन को। हाँ, कालयवन को मारा। तो कालयवन हो गया, जरासंध को खुद मारा है, और शाल्व द्विविध बानर आदि को बलराम के द्वारा मरवाया है। तो अपने पुरुष तेज मुचुकुंद और भीम आदि के द्वारा उन सबको, और जरासंध को किससे मरवाया?
हाँ, किससे? जरासंध को, हाँ, भीम से मरवाया, भीम से। हाँ, तो काल यवन और जरासंध को नष्ट कर दिया भगवान ने। तो ऐसे भगवान ने इस तरह से भी किया है। आगे बता रहे, शंबरम द्विदम वाणम पुरम बल नवेव च अन्याशय दंत भक्तादीन बधितांकाश्च घातयत। और बता रहे, शंबर, ये शंबरासुर कौन है? वो जो उषा के पिताजी का नाम था। हाँ हाँ, उषा के पिताजी का नाम नहीं था, वो बाणासुर थे। बाणासुर। हाँ, शंबरासुर कौन है? रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न को उठा लाया था और अपने घर पर रख लिया था, जहाँ पर माया देवी धीरे धीरे, माया देवी वहां थी। और जब एक मछली ने इसको खा लिया था, लाते समय ये गिर गया था, तो प्रद्युम्न को मछली ने खा लिया था। तब रसोई घर में ये पहुंचे, तो जब इनका गर्भ काटा गया मछली का, तो ये बच्चा निकला। तो ये था शंबरासुर, जिनके घर पे ये थे। तो शंबरासुर, द्विविध बानर, बाणासुर, मुर नामक दैत्य और बलबल तथा अन्य दंत भक्त आदि का उन्होंने स्वयं मरवाया और कुछ को उन्होंने अन्यों के द्वारा विनाश करवा दिया। अतिथे भ्रातृपुत्राणाम अक्षयो प्रतितान नृपान चचाल भूवः कुरुक्षेत्रम एपामापततां बलाः। हे विदुर जी, तत्पश्चात आपके भाई के पुत्र युधिष्ठिर और दुर्योधन के पक्षपाती राजाओं को कुरुक्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी को कंपित कर देने वाली उनकी सेनाओं सहित विनाश कर डाला। तो भगवान ने सब विनाश कर डाला सेनाओं सहित। कहते हैं कि मरते समय दुर्योधन की 3 उंगली बंद थी, ऐसी कथा भी आती है। इसके कारण थे कि कृष्ण, एक कारण यह था कि कृष्ण, मैंने ये उस समय बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने तुम्हें नहीं चुना और तुम्हारी 18,000 अक्षौहिणी सेना को ले लिया। ये मुझसे बड़ी भूल हुई थी। तो कृष्ण इन बातों को समझ गए थे कि अब कह के क्या लाभ है। तो इन सबको मरवा दिया। ये पक्षपाती थे, आपके भाई के पुत्र युधिष्ठिर और दुर्योधन की बात भी सबको पता ही होगी कि महाभारत के युद्ध के समय में गंधार राजा की बेटी, अरे भीष्म पितामह में इसको ले आए थे। राजा की बेटी थी, साधारण तो नहीं थी। और भैया तो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, ले आए उनके लिए, उठा करके ले आए। तो फिर पता चला कि जो गांधारी है वो मांग ले गए। तो भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा आ गया कि मुझसे छुपाया क्यों। ऐसा वर्णन आता है। तो भीष्म पितामह ने धीरे धीरे करके सबको जेल में डलवा दिया। इसकी और दूसरी तरह से भी कथा आती है कि क्यों जो गांधारी का बेटा था, क्या नाम है इसका, लंगड़ा के चलता है, शकुनी। तो अब हाँ, भाई था ना, तो उनको जेल में, पिता इन सबको जेल में डलवा दिया भीष्म पितामह ने कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है। और उस बेचारी ने कहा कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी नहीं देखूंगी कुछ भी। तो आंख में पट्टी बांध के रहती थी। तो वहां पर शकुनी के पिता ने कहा कि देख शकुनी सुन, तो जेल में भर भर दिन को रोटी भी नहीं देते थे, ऐसा वर्णन आता है। खैर, तो इसको गुस्सा बहुत आता था कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने हमें बर्बाद कर दिया, हम कहीं के भी नहीं रहे। तो द्रौपदी ने आते ही अपने पति का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसको ये ना लगे कि मेरी पत्नी तो सब समझती है और मैं ऐसा बुद्धू सा रह जाता हूँ, तो उस पतिव्रता ने आंखों में पट्टी बांध रही
खबर तो वो सब लेती थी, सुबह दोपहर शाम कहाँ क्या चल रहा है। तो उसने फिर दुर्योधन से कहा कि एक काम कर, तू है ना वहां सरोवर है, तू स्नान करके मेरी आंखों के सामने आना। तो आंखों के सामने आ गया दुर्योधन। कृष्ण को तो सब पता होती है, वो तो अंतर्यामी है। कहाँ जा रहे हो दुर्योधन? बोले माँ से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी कोई माँ के सामने कोई नंगा जाया जाता है क्या? अरे कम से कम और कुछ नहीं तो अपना कमर पर तो कुछ पहन लो। तो दुर्योधन ने कहा बात तो ठीक है ना, कमर पहनने से क्या हो जाएगा। तो वो गए, उन्होंने पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ के पत्तों से कमर पहन लिया। पहुंचे गांधारी, माँ प्रणाम, बेटा आ गया। अपने आंखों की पहली बार पट्टी खोली, देखा दुर्योधन एकदम सामने। तूने ये क्या किया? जो मैंने बोला था वैसा करके क्यों नहीं आया? आज्ञा नहीं मानता है बड़ों की? ऐसे उसने कहा कि मैं तो आ रहा था पर श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण जैसे तुमने हमारे वंश को नष्ट करवाया है, ऐसे तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। तो दुर्योधन के जो पक्षपाती हैं, उन राजाओं को कुरुक्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी को कंपित कर देने वाली उनके सेनाओं सहित विनाश कर दिया। कुछ भी नहीं बचा दुर्योधन का, अंततः सब खत्म हो गया। शंकर जी भी इनके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुए। आपको पता ही होगा, शंकर जी के पीछे पीछे काशी भागे कि हमें क्षमा कर दो। काशी भी शंकर जी नहीं मिले, तो शंकर जी वहां से चले उधर केदारनाथ की तरफ और बैल का रूप धारण कर लिया। और ये भी यहाँ से पहुंचे हैं उधर, तो बैल के रूप में उनको धारण किए 2 ही दिन हुए होंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना शरीर आगे से दोनों पैर फैला लिए, यदि शंकर जी तो मेरे पैर के नीचे से तो नहीं जाएंगे, तभी मैं पकड़ लूंगा। तो वो उनके पैर के नीचे से नहीं गए और वहीं पर ही रुक गए। भीम उनको पकड़ने गए, वैसे वो पृथ्वी पर दब गए, उनका कपूत हाथ में रह गया। तो ज्योतिर्लिंग जो है वही कपूत का स्थान है। तो कुरुक्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी को कंपित कर देने वाली उनकी सेनाओं सहित विनाश कर दिया, है ना, पृथ्वी को कंपित कर देने वाली। टाइम है ना? कितने मिनट? हाँ, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आती सभी। 20 मिनट है। हाँ, काफी मिनट है। हाँ ठीक। आज कथा बहुत बुरी, आज थकान लग रही है मुझे। अब कह रहे हैं साकर्ण दुशासन सौबला नाम, ये सौबल यही हो गया, सुबल का बेटा। कुमंत्रापाकेन हत श्रियाधुम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमुर्व्याम नननंद पश्यन्। कर्ण, दुशासन और शकुनी आदि की कुमंत्रणा परामर्श से हतश्री, जिसका सारा सब, श्री मतलब सौंदर्य, भाग्य, खजाना सब नष्ट हो गया है, और हत आयु, जिनकी आयु इत्यादि सब नष्ट हो गए हैं, अर्थात श्री और आयु के रहित दृष्टि वाले, टूटी हुई। तो देखो कर्ण, दुर्योधन ने क्या किया था, जो उसका सारथी था ना सत्यसेन, तो सत्यसेन को बोला कि देख तू एक काम कर, तेरी जो बहन है ना, शायद वृषाला थी, हाँ वृषाला ही थी, कर्ण से कहा तू मेरी बहन से शादी कर ले, मैं तेरे को अंग देश का राजा बनाऊंगा। उसको बहुत लोभ लालच दिए थे। इसी ने, इसकी द्रौपदी से अच्छी जमती थी, फ्रेंडशिप थी अच्छी खासी।
जबकि कर्ण और द्रौपदी की बिल्कुल नहीं बनती थी, पर इसकी बनती थी। इसने द्रौपदी से कहा, देख मुझे लग रहा है कुछ दाल में काला है, तो थोड़े समय अपने पिता के घर में चली जा। तो पिता का घर तो मैंने ऐसा छोड़ा कभी नहीं जाऊंगी। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं चीरहरण की पहले से प्लानिंग थी। तो कर्ण दुशासन दुर्योधन का भाई, और ये सौबल इसका पिता सुबल है, शकुनी आदि की कुमंत्रणा गलत सलाहों से हतश्री और हतायु अर्थात श्री और आयु से रहित, उम्र भी खत्म हो गई है, टूटी जांग वाले दुर्योधन को अनुचरों सहित भूमि पर पड़ा हुआ देखकर श्री कृष्ण ने कोई आनंद प्रकाश नहीं किया। वो दुर्योधन भूमि पर पड़ा है तो कोई तो दांत खिलखिला के हंसता, पर भगवान ने किसी प्रकार का कोई आनंद प्रकाश नहीं किया, वो शांत खड़े रहे। ये सब श्रीमद् भागवत में एक के बाद एक कथाएं हैं। अब 33 स्कंद में कह रहे हैं, उत्तरायाम भूता पुरो यशाः साधि मन्युना सावै द्रोण यस्त संप्लुष्टाः पुनर्भगवता धृताः। अभिमन्यु के औरस से उत्तरा के गर्भ में जो पुरुवंश स्थापित हुआ, अभिमन्यु के सौरभ से उत्तरा के गर्भ में, यद्यपि वह अश्वत्थामा के अस्त्र से नष्ट प्राय हो चुका था, तथापि श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करके उसे पुनः बचा लिया था। तो अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया, क्योंकि अश्वत्थामा ने एकदम संकल्प करके, पता ही नहीं चला, उत्तरा के गर्भ में अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो जैसे भगवान को पता चला, भगवान शरीर के अंदर ही घुस गए और शंख चक्र गदा पद्म, इस समय रुक्मणी भी बड़ी विफल हो रही थी, तो शंख चक्र गदा पद्म जो वाले भगवान हैं, उनके अंदर गदा घुमा करके वो रहे। तो जो परीक्षित थे, जब जन्म हुआ परीक्षित का, तो परीक्षित चारों जो देख रहे हैं उनको परीक्षित कहते हैं, जो चारों देख रहे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। और विष्णु रात, विष्णु ने उनकी रक्षा की, इसलिए उनका नाम विष्णु रात भी है। तो ये बच्चा प्राय नष्ट प्राय हो गया था, काफी समय तक बहुत कमजोर रहा था, बहुत वीक रहा था, अर्जुन की देखभाल में भी था, तथापि श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करके उसे पुनः बचा लिया। मैं आज यहाँ विराम करूंगी। वांक्षाकृतवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो आपने एक प्रसंग बताया ना कि द्रौपदी का चीरहरण पहले से ही वो था, उसकी प्लानिंग, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या था पहले से? मैंने क्या बताया? द्रौपदी के चीरहरण की प्लानिंग जो थी वो पहले से ही थी, तो कैसे थी पहले से? किसकी प्लानिंग? द्रौपदी चीरहरण की। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये ना इसकी फ्रेंड थी द्रौपदी की, और कर्ण और दुर्योधन की मंशा चल रही थी आपस में खराब, तो उससे कह रही थी कि तू थोड़े दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ चली जा। कौन कौन कह रही थी? कर्ण की पत्नी वृषाला। कर्ण की पत्नी, हाँ जी, ठीक है। दीदी, वृषाला कौन है? दुर्योधन के सेनापति सत्यसेन की बहन। दीदी, इसमें लिखा कि इसमें ना मुचुकुंद और भीम, इनको बताया पुरुष तेज, इसका अर्थ है अपने पुरुष तेज मुचुकुंद और भीम आदि के द्वारा।
उन सबको यानी कालीवन और जरासंध को करवा दिया। हाँ ठीक है, प्रश्न है कोई? ये पुरुष पुरुष तेज क्या है इसमें? पुरुष तेज समझ में नहीं है, क्या पूछ रही हो? दीदी पुरुष तेज का क्या अर्थ है इसमें? पुरुष तेज अच्छा सेंटेंस बोलो फिर से। दीदी सही है, अपने पुरुष तेज मुचुकुंद और भीम आदि के हाँ। द्वारा उन सबको उनकी शक्ति, पुरुष तेज मतलब श्री कृष्ण की शक्ति, शक्ति कहेंगे, शक्ति। मतलब मुचुकुंद और भीम उनकी शक्ति है, ये भी बताओ। हाँ, श्री कृष्ण अपनी शक्ति से। जी हरे कृष्ण। हाँ कथा सुधा नहीं है क्लास में? हाँ जी हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी दीदी जो ये दीदी 54 वाला जो वो है श्लोक दीदी, उसमें जो ये लिखा है कि तत्पश्चात आपके भाई के पुत्र युधिष्ठिर और दुर्योधन के पक्षपाती राजाओं को दीदी जो इनको सबको विनाश कर दिया था, तो दीदी श्री कृष्ण ने किया था दीदी, किसने किया था दीदी? किसको किसको? युधिष्ठिर और प्रश्न यदि किसी को इनका प्रश्न समझ में आया तो जोर से बोलो ना। उनके पक्षपाती राजाओं कृष्णा दीदी 54 वाला श्लोक का जो अर्थ है इसमें जो लिखा है दीदी, इनके पक्षपाती राजा कौन थे दीदी? वो युधिष्ठिर और दुर्योधन थे, और दीदी इनको किसने मारा था? दीदी सब दीदी वो बोल रहे हैं हरे कृष्णा। हाँ ने समझाया है दीदी, ये बोला है कि जैसे युधिष्ठिर के अपनी सेना के थे और दुर्योधन के अपनी सेना के थे, तो ये 54 श्लोक में ये लिखा है सबके अपने 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 पक्षपाती राजा थे, और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तब संपूर्ण पृथ्वी को कंपित हो गया था और उनकी सेनाओं सहित सबका विनाश कर डाला था। ये था दीदी, इसमें मतलब कुछ मतलब एक्सप्लेन करने वाला मतलब है नहीं, खाली ये था सबके अपने अपने राजा थे, जैसे युधिष्ठिर के अपने तरफ के थे, दुर्योधन के अपने पक्षपाती जो है ना, पक्षपाती राजा कौन से कह रहे हैं? हाँ तो फेवर करते हैं ना, इसमें कोई बात जो नहीं। उनके पक्ष में है। हाँ, जो राजा उनके अपने अपने पक्ष में है, तो सभी का ही संहार हो गया वहाँ पर, ये बताएं। हाँ जी दीदी संहार किसने किया था दीदी? भगवान श्री कृष्ण जी ने। किसका? सबका दीदी जो राजा थे, ये लिखा है ना दीदी, कर देने वाली सेनाओं सहित विनाश कर दिया था, तो दीदी किसने किया था विनाश? देखो श्री कृष्ण ने भी खूब मारे हैं, बलराम देव ने खूब मारे हैं। जब आया है ना 17 बार जरासंध आक्रमण करके, खूब युद्ध किया इन्होंने, लेकिन फिर अंततः जो मारता है, जिसके हाथ से मरता उसी का नाम लिया जाता है। दुविध बानर को बलराम जी ने मारा, राम को कुरुक्षेत्र में इनका प्रश्न है 54 वाले श्लोक में। कुरुक्षेत्र में तो भगवान ने अस्त्र नहीं उठाए थे, अस्त्र और शस्त्र। हाँ। तो अर्जुन के द्वारा सब संहार हुए और बाकी योद्धाओं के द्वारा एक दूसरे का संहार हुआ। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी नंदन पढ़ी। हाँ ज्योति दीदी बोलिए, प्लीज बोलिए। दीदी इसमें एक ये भी आती है ना कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन वगैरह सब अपने अपने दिन हाँक रहे थे, जैसे तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि उनके खाटू श्याम जी जो उनके ऊपर बैठा रखा था उनको उनसे पूछो, तो वो कहते थे कि मेरे को तो सिर्फ चक्कर दिखाई दे रहा था, सुदर्शन चक्कर घूमता हुआ, और द्रौपदी जैसे कपड़ भर के वो घूम रही थी, सारी सेना का उन्होंने संघार किया, तुम अपनी अपनी मतलब चेक ही मत वो करो। ठीक है, ऐसा सुना गया है। दीदी हम भागवत कथा भारती दीदी करेंगे। हाँ सुनाओ भारती। भारती दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ। नमो विष्णुपदाय विदुषी गुरुरात्मने श्री श्रीमती भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी दिनामिने श्री वामन नारायण कृपा निन्य महात्मने रूपानुकुलोत्तम जय गुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रयात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी दिनामिने
श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य आदि गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं भार्गवं नारायणं त्वां शीर्षं नमो विष्णुपादाय नारायणाधुन्यरूपिणे श्रीमते मधुपुष्पाणि दिनालिने श्री वामन नारायण कृपा धन्या मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमस्ते ज्ञान विद्वान वैश्याम प्रदायिनी श्री रूपानुगुलोत्तमं शिक्षा गुरुते श्री गुरुदेव की जय श्री परम गुरुदेव। भारती थोड़ा और जोर से भारती। हाँ जी मधु दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम कर रहे हैं चतुर्थ स्कंद में से सती चरित्र चैप्टर 2 से 7 तक पेज 798। इसमें थोड़ा मैंने रेफरेंस दीदी उसमें से श्री रामचरितमानस में से भी थोड़ा सा रेफरेंस लिया है मैंने। ठीक है सब लोग सुनिए फिर ध्यान से, थोड़ा रेफरेंस से तो आ जाए, कोई बात नहीं। सती देवादिदेव शिव जी की पत्नी थी जो सदैव शिव जी की सेवा में ही लगी रहती थी, किंतु सती के कोई पुत्र नहीं था क्योंकि सती के प्रजापति दक्ष ने बिना किसी दोष के ही शिव जी के प्रति प्रतिकूल आचरण किया था। सती ने वैष्णव विद्वेषी अपने पिता के प्रति क्रोधित होकर यौवनावस्था में ही योग का आश्रय लेकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। श्री विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा कि महादेव को चराचर जगत के गुरु हैं, वह तो शत्रुता से रहित प्रशांत मूर्ति हैं, फिर प्रजापति दक्ष ने उनसे द्वेष क्यों किया, और यह भी बतलाइए कि किस कारण से सती देवी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। अब सती ने अपने प्राणों का त्याग यौवनावस्था में ही क्यों किया, इसके संबंध में श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जिसमें सती जी स्वयं श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, दुख को हरने वाले हैं, मेरे स्वामी मुझसे रूठे हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो। अब ऐसा क्या कारण बना कि सती को प्राण त्यागने पड़े। इस घटना के संबंध में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में महादेव और देवी सती दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के पास राम कथा सुनने गए। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन वहां रहकर फिर वह कैलाश लौट आए। जब वह लौट रहे थे तो मार्ग में शिव जी बहुत भाव विवल हो गए और सोचने लगे कि उन्हें मार्ग में प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए तो उनका मनोरथ पूर्ण हो जाए। उस समय श्री राम जी की नर्वद लीला चल रही थी और तभी वन में शिव जी ने श्री राम जी को देखा जो सीता हरण के बाद सीता जी को वन वन में खोज रहे थे। उन्हें देखकर महादेव जी अति प्रसन्न हो गए कि जिनकी कथा मैं सुन के आ रहा हूँ वो मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं। उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया, साथ ही सती जी को भी बताया कि वे श्री राम हैं जिनकी कथा हमने सुनी थी, परंतु सती जी ने तो कथा ध्यान से सुनी ही नहीं थी, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यही भगवान श्री राम हैं। बाद में सती जी ने कहा, स्वामी ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो साधारण मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में विलाप कर रहे हैं। तब महादेव ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम जाकर परीक्षा कर लो, तब पता चल जाएगा। महादेव मन में सोच रहे हैं कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ तो अब सती का कल्याण नहीं है, और वह चिंतन कर रहे हैं, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे चाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जी सीता जी का रूप बनाकर जब राम जी के पास पहुंची तो राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप अकेले ही आए हैं, आपके साथ वृषकेतु शिव जी नहीं आए। तब सती आश्चर्यचकित रह गई और वहां से चल गई। अब उनका हृदय कांपने लगा, जहाँ देखती वहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई देते।
अब उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कटु प्रगति जनावा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। फिर राम जी ने अपना कुछ प्रभाव दिखाया, जिसमें सती ने अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु दिखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे, और तरह तरह के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना, स्तुति और सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी थीं। यह देख सती को देह की सुध बुध ना रही और वह आंख बंद करके मार्ग में ही बैठ गई। जब आंख खोली तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह राम जी को प्रणाम करके शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने पूछा, परीक्षा कर ली? तो सती ने झूठ बोल दिया कि नहीं, परीक्षा तो नहीं ली, मैं तो बस प्रणाम करके आ गई। परंतु शिव जी को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान में देखा कि सती सीता जी का वेश बनाकर गई थी। अब वो सोच रहे हैं, अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब इनसे प्रीति करने में बड़ा पाप है और सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। सती जी ने पूछा, स्वामी क्या सोच रहे हैं? परंतु उन्होंने कुछ नहीं बतलाया और कैलाश लौट आए। उन्होंने सती जी को फिर अपने सम्मुख आसन दिया। सती जी भारती कितना और है? अभी आधा और है। हाँ जी दीदी। तो आधा कल बोलना। ठीक है दीदी। हाँ, आज इस पैराग्राफ को पूर्ण कर लो। तब सती जी ने मन में ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दुख को हरने वाले हैं, आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी देह टूट जाए। अब वह समय आ गया जब सती जी देह का परित्याग करेंगी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में बृहस्पति सब नामक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया और शिव जी को नहीं बुलाया। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृ देवता सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान से जा रहे थे और महायज्ञ के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। जब दक्ष पुत्री सती जी ने उनके मुख से महायज्ञ महोत्सव के बारे में सुना तो वह आकर महादेव से बोली, हे नाथ, आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चलें। बहुत दिनों से मेरा मन आत्मीय स्वजनों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है। महादेव बोले, देवी, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। तो सती बोली, हे देवश्रेष्ठ, बंधु, ससुर, पिता और गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। महादेव बोले, हाँ, तुम सत्य कह रही हो देवी, परंतु फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर आधा कल कर लेंगे। हाँ, कल करो। ठीक, पांचवा कल गुरुकेश्वर कृपा सिंधु को पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हाँ, अच्छी तैयारी की आज, अच्छा बोला तुमने, आज बहुत अच्छा बोला। ठीक है, और फिर कल के बाद परसों से सुधा पंचम स्कंद कीर्तन। भारती तुम गा रही हो? छोटा, एकदम छोटा। पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, थोड़ी पे मेरे ठाकुर की हीरा दम के आला। बाके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद कौलाला। युगल छवि पे बलिहारी है, ब्रज के गोपी ग्वाला। युगल चरण छवि निरख निरख, निज जीवन सफल बनाऊं। वृंदावन की
राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरे कृष्णा देवी। ठीक है, बहुत सुंदर। वांछा हरे कल्प कृष्णा दीदी, हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ। सती चरित्र के बाद पुनर्जन उपाख्यान होगा, 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग पंचम स्कंद शुरू कर देंगे। पुनर्जनोपाख्यान अभी बाकी है, अभी इतना तो डिस्कस हो गया, अभी बाकी है क्या? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, निशा और अनुराधा करने वाले थे, राइट, ठीक है ठीक है ठीक जी, है, हाँ हाँ ठीक है। तो पंचम स्कंद खूब हो गया। तृतीय, मुझे लगता है द्वितीय स्कंद में इन्होंने सुषमा दीदी और उन्होंने हरे कृष्ण प्रभु ने अच्छा बताया। द्वितीय स्कंद भी तुम लोग देख सकते हो। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में विराट स्वरूप का वर्णन है। दूसरे अध्याय में कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान का, उनके एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बार बार भगवान को नमस्कार किया है द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में। ध्यान योग की विधि बताई है और सृष्टि कैसे बनी है इत्यादि, ये सब ध्यान रखो। क्या क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? कौन बच्चा है ये? संगीता दीदी स्पीकर ऑफ करिए, संगीता दीदी स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। संगीता, तो यदि ऐसा लगा तो छठे सातवें स्कंद के बाद हम द्वितीय स्कंद फिर से कर लेंगे। 5वें में तो सुधा की और साधना की बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है, ना भूतो ना भविष्यति। बड़ा सुंदर होगा वो, उस दिन हमें प्रतीक्षा है, उत्कंठा एकदम। सुधा अभी है ना, भागवत जिनका गला एकदम तेज होना उनसे ही बुलवाओ। स्लो आवाज में कथा हो तो जाती है, कथा हो जाती है नो डाउट, परंतु है ना आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। भागवत स्कंद में कुछ ऐसे स्पीकर लिए हैं दीदी। स्पीकर हमारे यहाँ बहुत है, तुमने इतने सब चूज तो किए हैं, पकड़ो इनको, जोर जोर से बोलने वालों से कथा कहलवाओ। तो क्या है कि मतलब मैं अपना पर्सनली सोचती हूँ कि मरते दम तक भागवत चलती रहे, ऐसा है, ध्यान बस उनका ही बना रहे। तो यदि कथा हमने सुनी नहीं, हमारा टाइम तो पास हो गया कि चलो कथा हुई, लेकिन समझ में नहीं आई, सुनी नहीं, तो कोई लाभ नहीं है। वांछाकल्प कृपा सिंधु वेवच पतितानां। किसका माइक ऑन है? वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।